जय श्री राम। मेरे धनु राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा, आपका अपना सबसे पसंदीदा प्रोग्राम मानस ज्योतिष ज्ञान। एक बार फिर से मई का महीना किस प्रकार आपके लिए व्यतीत होगा, आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, तो मेरा प्रयास रहता है कि जितनी सुंदर जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके उतना हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। मई किस प्रकार व्यतीत होगा इस पर आपके लिए चर्चा करेंगे। आपके राशि स्वामी बृहस्पति वृष राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, 6th हाउस में गोचर करने चले जाएंगे। 4th हाउस में मंगल बुध राहु 3 प्लैनेट, और 5th हाउस में सूर्य और शुक्र, शनि 3rd हाउस में एज यूजुअल, केतु आपके 10th हाउस में। ये गोचर की परिस्थिति आपके लिए रहने वाली है। क्या होगा आखिर मई में, क्या ध्यान रखना है, कैसे बनती है धनु राशि और क्या करना चाहिए धनु राशि के लोगों को, इस पर सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक बात और, अगर आप चाहते हैं राम कथा, भागवत कथा या शिव पुराण की कथा कराना और चाहते हैं कि मैं वो कथा करूं आपके लिए और एक अच्छा एस्ट्रोलॉजिकल जो उपाय है वो भी साथ में आपको प्रदान करूं आप लोगों को, और दोषों से मुक्ति के उपाय क्या हैं शास्त्रों में वो भी आपको बताऊं, तो आप प्लीज हमसे संपर्क कर सकते हैं और कथा का आयोजन अपने यहां करा करके अपने आप को और क्षेत्रीय लोगों को लाभ जरूर प्रदान कर सकते हैं। चलिए, हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज बात करेंगे धनु राशि को लेकर के। जब तो धनु राशि 3 नक्षत्रों से विशेष रूप से बनती है, ध्यान रखिएगा। धनु राशि बनती है मूला नक्षत्र जिसके स्वामी केतु हैं। धनु राशि बनती है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी शुक्र है। धनु राशि बनती है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 1 चरण जिसके स्वामी सूर्य है। ठीक है, केतु, शुक्र और सूर्य 3 प्लैनेट को बनाकर मिलाकर के बनती है धनु राशि। अब धनु राशि के प्रथम जो मूल नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ उसके देवता कौन है? राक्षस उसके देवता है। अगर मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है, धनु राशि में जन्म हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ स्मूथ रहे, तो हमेशा भैरव बाबा की पूजा आपको निरंतर करते रहने की आवश्यकता है। इसको ध्यान रखिएगा। काल भैरव का पूजन करते रहने से आपको बहुत लाभ मिलेगा और भगवान शंकर की आराधना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म हुआ है और धनु राशि है, जल आपके देवता है। जल से रिलेटेड ही व्यवसाय और सदैव गंगा जल का पान, भगवान शंकर को जल अर्पण करना, यह आपके लिए हमेशा लाभप्रद रहेगा। विश्वई देवा देवता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतर्गत। विश्वई देवा देवता की अगर बात की जाए आखिर कौन है, तो हमें पुरुष सूक्त में जाना होगा। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाता, भगवान विष्णु को एक विश्व का एकमात्र देव कहा गया है। ऐसे कंडीशन में भगवान विष्णु की देवता तो क्या है? काल भैरव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन और जल भगवान शंकर को चढ़ाना, ये तीनों आपको कंटिन्यू रखना होगा। यदि आपका जन्म धनु राशि के अंतर्गत हुआ है, आपके लिए फायदेमंद होगा। कौन सा व्यवसाय करना, क्या फायदेमंद है, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसमें बहुत लंबा हो जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है आप सभी के लिए उसको देख पाना या पढ़ पाना। एक तो सबसे सुंदर जो होने जा रहा है इस महीने में ना, पंचम भाव में एग्जॉल्टेड जो सूर्य हैं वो गोचर करने जा रहे हैं और सूर्य 9th हाउस के स्वामी हैं। शुक्र साथ में पंचम भाव में गोचर करेंगे जो कि लाभेश हैं, यानी दृष्टि देंगे लाभ भाव पर, और शनि जो कि 2nd हाउस के स्वामी हैं वो आकर के 3rd हाउस में गोचर करेंगे। यानी सिर्फ ऊर्जा की आवश्यकता है, जोश की आवश्यकता है। ठीक है, किसी ने कहा था, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये विश्वास, ये भरोसा मुझे अपने अंदर रखना होगा कि मैं ही वो हूं जो कुछ भी कर सकता हूं या कर सकती हूं। अपने आप को तनाव से आपको बाहर निकालने की आवश्यकता होगी, नकारात्मक सोच से बाहर निकालने की आवश्यकता होगी। तो इस महीने निश्चित रूप से लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी ही बरसेगी। धन की प्राप्ति आपके साथ होगी ही होगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इस क्षेत्र से पैसा आएगा ही आएगा। किसी को कर्ज दे रखा है तो वहां से वापस कर्ज, पैसे की प्राप्ति होगी ही होगी। बैंक से कर्ज इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो आर्थिक रूप से अगर अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखा तो अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। दूसरा, संतान इस महीने कुछ ऐसा करेगी जिससे हृदय गदगद होगा, मन को प्रसन्नता होगी। संतान को लेकर के शुभ समाचार इत्यादि प्राप्त हो, इस प्रकार की परिस्थिति भी आपकी राशि के अंतर्गत दिख रहा है। लेकिन 2-3 चीजें हैं जिस पर मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि उस पर भी आपको ध्यान दिलवाया जाए। एक तो प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी डिसीजन लेने जा रहे हैं, बिकॉज बिफोर 10th, ध्यान रखिए 10 मई से पहले
बिकॉज बुध जो है वो 10th हाउस को देख रहे हैं और नीचस्थ हो गए हैं। 10th हाउस के स्वामी भी हैं, 7th के लॉर्ड भी हैं। मंगल और राहु और बुध 3 प्लैनेट जाकर के 4th हाउस में विराजमान हैं। केतु 10th हाउस के अंतर्गत रहेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा व्यापार को लेकर के जो खराब डिसीजन है वो लिया जाए, उसके द्वारा नुकसान हो, इस प्रकार का योग है। तो नौकरी और बिजनेस को लेकर के जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, अन्यथा वो डिसीजन आपका गलत हो सकता है। एक और बात, जीवन साथी, क्योंकि 7th हाउस के स्वामी बुध हैं, जीवन साथी के मन में कुछ बेकार के विचार आए, कुछ अजीब से विचार आए जिसका कोई लॉजिक ना हो और उसके द्वारा आपको नुकसान हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। कुछ आप पर फालतू में शंका करना शुरू कर दें, ऐसी बातें करें जिसका सर पैर ना हो, इस प्रकार का परिस्थिति है। तो जीवन साथी के साथ भी थोड़ा बैलेंस रखने की आवश्यकता है। ये सब बहुत दिन तक नहीं करना पड़ेगा, आपको 10 तारीख तक करना पड़ेगा। 10 तारीख के बाद जाकर के चीजें थोड़ी बेहतर हो जाएंगी। तो सब ध्यान रखेंगे, आपके लिए एक बेहतर रास्ता जरूर निकल करके आएगा। भगवान कृपा करेंगे, एक अच्छी कंडीशन होगी, इस पर ध्यान रखना है। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं उसके साथ साथ, क्योंकि बुध उसके बाद पंचम भाव के अंतर्गत चले जाएंगे। 10 तारीख के बाद प्रेम संबंध का योग बने, संतान का योग भी बने, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत दिख रही है। शुगर पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। राशि स्वामी 6th हाउस में गोचर करने चले गए हैं, शुगर पर कंट्रोल रखेंगे। खैर, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं, हमारे साथ लाइव जुड़ करके बात कर सकते हैं फ्री में, या फिर कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के आफ्टर लाइव, बिफोर लाइव आप मेरे साथ कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बात कर सकते हैं। पूरे विश्व से कहीं भी जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि मैं आकर के आपके यहाँ कथा करूं, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा, तो आप प्लीज हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, कथा करा सकते हैं और उसका एस्ट्रोलॉजिकल लाभ खूब दे सकते हैं लोगों को, जिससे आपको भी पुण्य प्राप्त हो। तो भगवान कृपा आप पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।